नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब 4th ग्रेड एग्जाम 19 तारीख से चालू होने जा रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले कि पेपर को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका कौन सा है और कहीं आप कुछ गलती ना कर दे अगर आप फर्स्ट बार दे रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, मैं दे ही रहा हूं। और जो लोग देते हैं, मैंने बहुत से लोगों से बात करी है कि वो जो गलती करते हैं, बहुत चीजें छूट जाती है, वो हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि काश मैं ये ना करता। तो ऐसी ही चीजें पे रिसर्च करके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम चालू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 4th ग्रेड एग्जाम, तो सुबह की पारी या शाम की पारी है ना, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। और जो टाइम रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर टाइम है 10 से 12 बजे का टाइम, ठीक है, सुबह की पारी में पेपर है, तो 2 घंटे जो है मिलेंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय बहुत ही कम है क्योंकि जो प्रश्न है वो 120 है, ठीक है ना, 120 क्वेश्चन पे 2 घंटे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 9 बजे जो है गेट बंद हो जाएंगे, मतलब आपका जो भी टाइम है परीक्षा से 1 घंटे पहले गेट बिल्कुल बंद हो जाएंगे और 9:01 पे भी जो है एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब इस 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो ये 1 घंटा है, इसके बीच में क्या होगा, तो देखो इसके बीच में जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है एग्जाम हॉल है, सेंटर्स है, वहां पर अंदर चारों ओर के गेट बंद करके अंदर बिठा दिया जाएगा या उनको रूम में भी बिठा दिया जाएगा। तो इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, आपको वॉशरूम, पानी पीना है या कुछ भी और काम हो तो आपको इस 1 घंटे में कर लेना है। इन 2 घंटों में बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आपको ये कर लेना है। फिर क्या होगा, 9:50 के लगभग, ठीक है ना, 9:50 या 9:55 के लगभग OMR शीट दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे, OMR शीट दे देंगे, ठीक है। बुकलेट तो जो है, क्वेश्चन पेपर तो 10 बजे आएगा, ठीक है, लेकिन 9:50 पे OMR शीट दे देंगे। और OMR शीट जो है कि 10 मिनट में पहले भर लो, फिर पेपर आते ही जो पेपर देने का काम रहता है कि पेपर चालू करो। तो यहाँ पर आपको जो है इन 10 मिनट्स में OMR शीट भरनी है अच्छे से और ये 2 घंटा बिल्कुल पेपर में यूज करना है। अब यहाँ पे देखो OMR शीट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि OMR शीट में डिटेल्स भरी जाती है, जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर भरा जाता है और डेट भरी जाती है, ठीक है। और जब ये रोल नंबर भरा जाता है तो क्या होता है, रोल नंबर पहले तो यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है ना, मान लो 555 ऐसे कुछ रोल नंबर है तो यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद में क्या है, नीचे हमको ऐसे गोले दिए होते हैं, ठीक है ना, ऐसे गोले दिए होते हैं। तो OMR शीट में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की यही है कि जो भी चीज भरनी है वो सही भरना है और जो भी गोला भरना है वो सही नंबर पे भरना है। बहुत सी बार क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 ऐसे दिया होता है। और जो लोग यहाँ पर 0 लिखते हैं वो क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी में यहाँ गोला भर देते हैं, ठीक है, जबकि 0 तो एंड में था और बहुत सी बार ऊपर दिया होता है। तो OMR शीट में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि जिस जगह पे आप गोला भर रहे हो वो आपको वही भरना है। मान लो यहाँ पे रोल नंबर लिखा है 5, तो आपको 5 पे गोला भरना है। तो यहाँ पर गोला भरने से पहले एक बार नजर देख लेना कि हाँ 5 ही है, तो ठीक है, चलो भर दिया, ठीक है। और ABCD में भी यही करना है, ठीक है। ऑप्शन कैसे होंगे, A B C D, ऑप्शन ई भी होगा अटेम्प्ट नहीं करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, ABCDE, तो बहुत सी बार क्या होता है, जल्दी में हम जल्दी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन नंबर मान लो ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, और ऊपर क्या था 43 था, क्वेश्चन नंबर 43 था, ठीक है। हम जल्दी पेपर करने के चक्कर में क्या करते हैं, हमको लगाना था 43 का A, क्या लगाना था 43 का A, लेकिन हम गोला किसमें भर देते हैं, 44 की A में। ये बहुत सी बार गलती हो जाती है और ये गलती होने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमको बिल्कुल आ रहा होता है और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मान लो आप 44 वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो फटाफट से देखना है 44 वाला क्वेश्चन, 44 का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो ये बी ऑप्शन, तो फिर इस पे गोला कर देना है, ठीक है। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। ये चीज तो कॉमन चीज है कि OMR शीट ध्यान से भरनी है, एकदम सचेत रहना है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही करना ही है ना। बाकी तो क्वेश्चन आ भी रहा होगा, आप गलत भर दोगे तो कुछ नहीं होने का, एक बार आपने गोला कर दिया। लेकिन पेपर स्टार्ट जो करना है ना, पेपर स्टार्ट जो करना है वो इन 3 सब्जेक्ट से नहीं करना है। किनसे, गणित, ठीक है, गणित से स्टार्ट नहीं करना है, इंग्लिश से स्टार्ट नहीं करना है, हिंदी से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब यहां पर आप इंग्लिश हिंदी तो भी फिर भी आपका पर्सनल चॉइस है कि आप करना चाहो कि इंग्लिश अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी,
तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये गणित से तो बिल्कुल स्टार्ट मत करना, गणित को बिल्कुल एंड में लेना, ठीक है। और उससे पहले आप इंग्लिश हिंदी दोनों लेना, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, गणित में क्या होता है, हमको सॉल्यूशन करने होते हैं। क्या करने होते हैं? सॉल्यूशन करने होते हैं, ठीक है। हमको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करना होगा कि इसका परसेंटेज क्या है, इसका जो है ब्याज क्या है, इसका अनुपात क्या है, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना होगा। हम यूं तो कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ गया, ठीक है। इंग्लिश में भी हमको क्या करना होगा कि मान लो कोई टेंस का क्वेश्चन आ गया तो हमको अभी रूल्स थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रूल्स के हिसाब से कौन सा टेंस आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये चीजें हो सकती है। हिंदी में भी मान लो क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तत्सम तद्भव ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया तो हमको सोचना पड़ेगा वहां पर कि यहाँ पर ये क्यों आएगा, ठीक है, व्याकरण का क्या नियम लगेगा, ऐसी चीजें सोचनी पड़ सकती है। वहीं पे जो बाकी सब्जेक्ट है हमारे, जैसे राजस्थान जीके है, ठीक है, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके में क्या है, मान लो एक क्वेश्चन आया राजस्थान जीके का कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति कौन था। तो यहाँ पर क्या है, हमको आंसर आता है तो मानसिंह, सिंपल सा आंसर है, मानसिंह पे गोला करना है, इतना कोई सोचना है ही नहीं, ठीक है। मान लो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आ जाता है कि हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है। तो यहाँ पर हमको कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकालना, कोई फॉर्मूला रूल्स थोड़ी लगाना, सोचना थोड़ी है। हमको अगर आता है तो कंट्रोल+K सीधा वो लगाना है, ठीक है। कंप्यूटर मान लो पॉलिटी है, ठीक है, तो पॉलिटी में क्या है कि कौन सा अनुच्छेद पूछ लिया या पहला राज्यपाल पूछ लिया, विधानसभा की कितनी सीटें ऐसा पूछ लिया, तो आंसर है तो डायरेक्ट लगा दो, कैलकुलेशन करने से थोड़ी आ जाएगा, वो तो फैक्ट चीज है, फैक्चुअल चीज है ना। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, पॉलिटी के अलावा क्या है, करंट अफेयर्स है, मान लो करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में कुछ हुआ है, सरकार ने कोई नई योजना बनाई है, वो कब बनाई है या किस नाम से बनाई, तो वो तो हमको अगर पढ़ा होगा तो आएगा, हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमको दिमाग लगाने से थोड़ी आ जाएगा कहीं ना, हमको फॉर्मूला थोड़ी लगाना है। ये क्या कहते हैं, इसको फैक्चुअल चीजें कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, फैक्चुअल चीजें कहते हैं कि फैक्ट्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गणित तो फैक्चुअल चीज है ही नहीं, इंग्लिश हिंदी भी कम नहीं है, तो ये गणित आपको सबसे लास्ट में लेनी है और इंग्लिश हिंदी जो है आपको फिर और इससे पहले लेनी है, समझ रहे हो आप। सबसे पहले ये वाला पोर्शन कर लेना, फिर इंग्लिश कर लेना, फिर हिंदी कर लेना, फिर गणित करना बिल्कुल एंड में खुले माइंड से, जिसका सॉल्यूशन आता फटाफट वो कर लेना, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि क्वेश्चन जो है वो ऐसे रेगुलर आएंगे, कैसे आएंगे क्वेश्चन, रेगुलर आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन गणित का आ गया, फिर इंग्लिश का आ गया, फिर करंट का आ गया, फिर कंप्यूटर का आ गया, जीके का आ गया, ऐसा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो ये मैं चीज बता रहा हूं, 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, राजस्थान जीके का कोई क्वेश्चन था, आपको आ गया अच्छे से, आपने कर लिया, ओएमआर शीट में गोला उसी टाइम भरना है आपको, ये नहीं कि लास्ट को भरते हुए रखो, ठीक है। ओएमआर में गोला उसी टाइम भरना है, ठीक है ना, उसी टाइम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओएमआर में गोला उसी टाइम भरना है, क्योंकि एंड में क्या होता है, ना तो समय बचता है और हम बुकलेट में टिक लगाए रहते हैं, और जब हम गोले भरते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, ये मैंने बहुत से लोगों को देखा है। इसलिए OMR में गोला आप कैसे भरोगे, पहला आपने किया, आपको आ गया, ठीक है, तो OMR में आपको देखना है, ठीक है, और भर देना है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, राजस्थान जीके का क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल आ गया हमको, बिल्कुल अच्छे से आ गया, ठीक है ना, कि आंसर ऑप्शन ए है। तो आपको OMR शीट में देखना है कि ऑप्शन ए आंसर है, उस पर गोला कर देना है, ठीक है ना, और गोला करने के बाद यहां पर राइट लगा देना कि अब एक नंबर पे जाना ही नहीं है, वापस इसको देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर जो था कंप्लीट हो चुका है, गोला भर दिया हमने, अब कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा मान लो कंप्यूटर का है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमको कंप्यूटर का है, हमने पढ़ा यहाँ पर कि शॉर्टकट की MS एक्सेल ऐसा नाम दे रखा है, हमको कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये भी आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखा ओमा शीट में 2 नंबर, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, क्या है, ऑप्शन सी आंसर है, तो ये सी पे ऐसे देखकर गोला कर दिया, यहाँ पर राइट। अब इस पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल खत्म ये चीज। अब तीसरा हमने देखा, तो तीसरा क्वेश्चन चालू ऐसे हो रहा है कि ब्याज ये है तो चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, तो मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, फटाफट से इग्नोर। चौथा क्वेश्चन कौन सा आ गया, इंग्लिश का आ गया, ठीक है ना, कि इंग्लिश में टेंस कौन सा, ये कौन सा, इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा टेंस आएगा, परसेंट परफेक्ट टेंस आएगा, परसेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, इग्नोर कर दो, ठीक है। पांचवा आ गया फिर वहां से, अब पांचवा फिर से क्या आ गया, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो साइंस का क्वेश्चन आ गया, पांचवा क्वेश्चन साइंस का आ गया, ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किससे जो है इमेज ऐसे दिखती है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। मान लो कि कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, तो दूर की नजर से बाधित वाले कौन से लेंस लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आ गया। हमको इसका आंसर बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर लगाया, यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है।
तो अब यहाँ पर हमने मैथ्स और इंग्लिश को इग्नोर किया और यहाँ पर ये जो थे इनको हमने कर दिया। अब जो ये राइट लगा दिया ना, इन पे वापस जाना ही नहीं है, ये हमारे कंफर्म सही है, ठीक है। तो वहां पर ये मैथ्स और इंग्लिश आपको लिखना नहीं है, मैं तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था, ठीक है ना। इन द माइंड आपको देखना है कि तीसरे नंबर में संख्या आ रही है, अनुपात, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, तो वो मैथ्स का है, इग्नोर इट। इंग्लिश का है और ये इग्नोर करना है, ठीक है ना। टेंस में ऐसे कुछ पूछ लिया है तो ऐसे इग्नोर करने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको वही चीजें करनी है जो आपको 100% आ रही है, ठीक है ना। 100% जो आपको आ रही है वो आप कर लो, ठीक है। फिर बाद में एंड में गणित, इंग्लिश, हिंदी या आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हो, स्ट्रेटेजी बना सकते हो, निपटा सकते हो, ठीक है। फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन बचेंगे कि 3 तरह से क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहला टाइप लिखता हूं मैं कि सारे ऑप्शन हमको नहीं है, कुछ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। ऑप्शन ए बी सी डी कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं, तीनों नहीं आता, ठीक है। एक तरह का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी तरह का क्वेश्चन ये है कि हमको 50-50 आता है, इसमें से क्या है 50-50 आता है, ठीक है ना, ठीक है ना। कि 4 ऑप्शन में से 2 में से हम कंफ्यूज है कि ये होगा या ये होगा, ये होगा, ठीक है, 50-50। तीसरा क्या है, हमको पूरा आ रहा है, ठीक है, पूरा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूरा आ रहा है वो तो हमको करना ही है, ठीक है ना, कि बिल्कुल कंफर्म है, उसका आंसर यही है, करना ही है। अब यहाँ पे 50-50 वाला, तो 50-50 वाले जब चांसेस होना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब 4 ऑप्शंस में से आपको लगता है कि यार या तो बी सही हो सकता है या डी सही हो सकता है, आपको ऐसा लगता है। और ऐसे कर करके 50-50 वाले क्वेश्चन लगभग मान लो आप 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 50-50 हैं, ठीक है ना, कि हमको लगता है कि दोनों में से एक ऑप्शन आंसर है, कि हम कंफर्म है कि बी या डी दोनों में से एक आंसर है, बाकी कोई है ही नहीं, कंफ्यूजन में हो। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। क्यों अटेम्प्ट करने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 है, क्या है 1/3 है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, 3 क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है ना, या 3 क्वेश्चन आप गलत कर दिया आपने और इधर एक क्वेश्चन सही कर दिया तो ये बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन ऐसे हैं 50-50 हैं, ठीक है। तो मान लो आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, और 2 क्वेश्चन सही कर दिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको दोनों के तो नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन सही, और यहाँ पर नंबर कितने कटेंगे, 1/3, और ये आप मान लो इसके हिसाब से, मतलब कुल मिला के हम फायदे में जाएंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और यहाँ पर यह है कुछ नहीं आता है चारों में से, तो वहां पर तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, 50-50 में लेना चाहिए। थोड़ा सा मैंने ऐसे बताया, कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और ये सब जो टिप्स है मैं आपको देना चाहता था। फिर भी आपके पास कोई अच्छी टिप्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।